बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 20.6 के साथ क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रिमेनिंग टू रूट्स रिमेनिंग जो हैं वो फाइंड करने हैं ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके तो 3 रूट्स होंगे, क्वाड्रेटिक होती है तो 2 रूट्स होते हैं, क्यूबिक होगी तो 3 रूट्स। 3 रूट्स में से एक रूट गिवन है, बकाया 2 फाइंड करने हैं। तो ये इक्वेशन है, ये इसका रूट है, इस रूट को यहाँ पे लिखना है। ये होती है सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन से हमें इक्वेशन जो है एक रूट कम हो जाती है, एक जो पावर है वो इक्वेशन कम हो जाती है। अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो वो किस में हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। 4th पावर में इक्वेशन होगी तो वो क्यूबिक इक्वेशन में आ जाएगी। ठीक है, ये सिंथेटिक डिवीजन इसलिए हम करते हैं। सही है, तो ये किस तरह करेंगे, जस्ट ये जो सिंपल गिवन है इसके कोफैक्टर्स हमें यहाँ पे मेंशन करने हैं। 2, ये 2, सही है, ये वाला 2 और ये वाला 2, फिर -1, ये -1, ये -2, ये -2, ये 1, ये 1, ये 2 सिंपल नीचे उतारेंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर इनको प्लस करेंगे, 1 बचा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, ये 1, -2 को 1 के साथ फिर प्लस करेंगे, -1 को मल्टीप्लाई 1, इट विल बी -1, सो 1 - 1 विल बी 0। ये 0 तो आना ही था। ये 0 क्या शो करता है कि रिमाइंडर 0 है, क्योंकि x = 1 इसका रूट है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आता है। बकाया ये जो टर्म बचे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफैक्टर्स हैं। ये -1, ये 1x का है, ये 2x² का। तो 10 हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह हो गई, ये हो गया कांस्टेंट, ये हो गया x का और ये हो गया x² का इक्वल 0। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मिडिल टर्म ब्रेक, इन दोनों को प्रोडक्ट हो गया -2। ऐसा हमें नंबर चूज करना है जिसका प्रोडक्ट -2 आए। फिर इसको ओपन किया, 2 - 1 विल बी 1, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई, -1 को x के साथ मल्टीप्लाई। कभी कभी कोई ये टर्म लिखते हैं, इस टर्म को स्किप करते हैं, ये भी टर्म डायरेक्ट आ सकता है, -2 को x के साथ मल्टीप्लाई, तो इस दोनों का प्रोडक्ट हो गया। अभी इसमें 2x कॉमन, x रिमेनिंग और यहाँ पे 1, इसमें -1 कॉमन, ये x और 1 रिमेनिंग, ये ब्रैकेट 1 और ये दूसरी ब्रैकेट 2x - 1, ये भी ब्रैकेट इक्वल 0, ये भी ब्रैकेट इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू मिल गई, -1 उधर चला जाएगा +1, और 2 मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाएगा तो डिवाइड, ये +1 का है उधर जाएगा -1। तो ये हमें x की 2 वैल्यूज़ मिल गई, x के 2 बकाया रूट्स हमें मिल गए। ये जो 2 रूट्स हैं ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कहाँ से आई है, ये बड़ी वाली क्यूबिक इक्वेशन से आई है। तो इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स हो गए, एक तो ये और बकाया नीचे वाले 2। सो रिमेनिंग सॉल्यूशन सेट मतलब टोटल इसके रूट्स, एक 1 जो गिवन था, एक -1 ये वाला, एक 1/2 ये वाला। और ये जो 2 रूट्स हैं, अगर मैंने आपको पहले बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, क्यूबिक के 3 रूट्स होते हैं। ये जो सिंथेटिक डिवीजन है, ये सिंथेटिक डिवीजन ये सिंपल आप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। x =
1 जो गिवन है, x 1 उधर जाएगा तो -1 इक्वल टू 0। तो ये जो फैक्टर हो गया x -1 को अगर आप इस क्यूबिक इक्वेशन से करेंगे डिवाइड, कौन सी, ये वाली, 2x³ माइनस x² माइनस 2x प्लस 1, सही है। इसको इसके साथ डिवाइड करें, मतलब x को 2x³ बनाना है तो 2x² के साथ मल्टीप्लाई, ये हो गया 2x³, ये खत्म। 2x² को 1 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस 2x², ये हो गया प्लस, क्या बचा, x², और ये बकाया 2 टर्म। x को x के साथ x², तो x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया x²। x को -1 के साथ -x, ये प्लस, ये हो गया -x और +1। अभी x को -x बनाना है, -1, -1 को -1 के साथ +1, ये भी ख़त्म। तो हमारी ये इसके साथ जब हमने डिवाइड किया, ये जो बचा है ये आपका वही बचा है, वही चीज़ आई है जो सिंथेटिक डिवीजन करने के बाद ये जो आई थी, 2x² प्लस x माइनस 1, 2x² प्लस x माइनस 1, सही है। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी कह रहा है कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, उसका एक रूट ये है। हम सिंपल क्या करेंगे, सिंपल डिवीजन में से ये 3 हमने लिखा और इस इक्वेशन के कोफैक्टर्स लिखे। इसका 1 यहाँ पे 1, ये -4, ये -4 यहाँ पे, ये 1, ये 1, ये 6, ये 6, ये 1 सिंपल नीचे आ गया। 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 क्या आया जवाब, -1, -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, -3, -3 प्लस 1 विल बी -2, -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, -6, ये आ गया 0, रिमाइंडर 0 ही आएगा क्योंकि ये इसका फैक्टर था, ये इसका रूट था। अभी ये जो बचा है ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, -2 -1x और ये x²। अभी सिंपल मिडिल टर्म x जो है -2 बनाना है तो 2 -1 -2x प्लस 1, इसका प्रोडक्ट जो हो गया -2x², इन दोनों का प्रोडक्ट, और -2x प्लस 1 -x। ये हमने क्या किया है, मिडिल टर्म ब्रेक, x कॉमन, x -2, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन, x -2 एक ब्रैकेट, x प्लस 1 दूसरी, x -2 भी 0 के बराबर और x प्लस 1 भी 0 के बराबर। ये हो गया इधर 2, ये हो गया इधर -1, ये हो गए 2 रिमेनिंग रूट्स। पार्ट 3 यही क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, एक रूट गिवन है 2। सिंपल हमें क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन क्या है, उस डिवीजन मेथड से इजी है और जल्दी हो जाती है। ये 2 लिखा। अच्छा, यहाँ पे ये हमने देखा कि यहाँ पे x² वाला टर्म नहीं है, हमें ये जो सिंथेटिक डिवीजन में हमें लिखना होता है वो पूरे टर्म लिखने होते हैं। अगर x² वाला टर्म इधर नहीं है तो हमें x² वाला टर्म यहाँ पे लिखना है, वो 0 करके लिखना है। सिंपल कांस्टेंट, फिर 1 2 3। अभी इसका जो कोफिशिएंट है 1, ये 1 लिखा, ये 0, ये 0, -28 -28, 48 48, 1 को नीचे 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई 2, ये हो गया +2, 2 को 2 के साथ 4, ये हो गया -24, -2 24 को 2 के साथ -48, ये 0, ख़त्म, टाटा बाय बाय। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x², ये हो गया 2x और ये हो गया -24 इक्वल 0।
6 4 मिडिल टर्म ब्रेक, x कॉमन, यहाँ पे -4 कॉमन, दो ब्रैकेट्स x + 6 x - 4, एक फैक्टर -6, दूसरा √4। फैक्टर इस तरह के ये फैक्टर है, ये फैक्टर कहलाएगा और ये रूट कहलाएगा। रूट मतलब x का आंसर, फैक्टर मतलब जिसमें x भी हो। होपफुली इट इज क्लियर। पानी भी से आते हैं, पानी भी पीना चाहिए, ठीक है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करें। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रिमेनिंग 2 रूट्स ऑफ द बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक मतलब 4 पावर वाली, व्हेन 2 रूट्स गिवन। सही है, मैंने दोबारा बात समझा देता हूँ। अगर x का मैक्सिमम पावर 4 होगा तो उसमें 4 रूट्स होंगे, x का पावर 3 होगा तो उसमें 3 रूट्स होंगे, x का पावर 2 होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी 2 रूट्स वाली, x का पावर 1 होगा तो उसमें 1 ही रूट होगा। अभी यहाँ पे 2 रूट्स गिवन है, बकाया 2 रूट्स फाइंड करने हैं। सिंपल सिंथेटिक डिवीजन, वे क्या कर सकते हैं ये चीज़ों को। मुझे एडिटिंग ज़्यादा आती नहीं है तो मैं एक ही शूट में मैं बनाता हूँ, मैं एडिटिंग ज़्यादा नहीं करता। अभी हमें ये देखना है कि पहले कांस्टेंट, फिर x का 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर, ये पूरे टर्म हैं, ये पूरे टर्म हमें यहाँ पे उतारना है। कोफैक्टर्स, कोफिशिएंट्स 12 12 -8 -8 -7 -7 2 2 1 1। पहले 1 के साथ करें, 12 नीचे 12 नीचे, 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, ये होगा 12। 4 को 1 के साथ 4, -3 1 के साथ -3 -3 + 2 -1, -1 को 1 के साथ इट विल बी -1, तो ये तो हो गया 0। बकाया हमारी इक्वेशन ये बची, ये किसमें थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन में। मैंने पहले बताया था कि अगर 6 पावर वाली होगी तो सिंथेटिक डिवीजन में करेंगे हमें 5 पावर में मिल जाएगी। 5 पावर को अगेन थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 पावर में मिल जाएगी। तो इसको हमने जो 1 को कोफैक्टर किया, सिंथेटिक किया, तो हमें ये क्यूबिक में मिल गई। क्यूबिक को अगेन दोबारा फैक्टर से, रूट से सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमें क्वाड्रेटिक में मिल गई। 12 4 -3 1, अभी ये हमारी इक्वेशन। 12 नीचे, 12 को -1/2 के साथ मल्टीप्लाई, यानी 12 मल्टीप्लाई -1/2, तो 2 1 टाइम, 12 पे 6 टाइम, तो 6 जो हो गया ये यहाँ पे आ गया 6। 4 - 6 विल बी -2, -2 अगेन मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 के साथ, माइनस हो गया प्लस, 2 2 हो जाएंगे कैंसिल, इस तरह -2 और -1/2, माइनस प्लस, 2 2 कैंसिल, 1 1 ये लिखा है 1। -3 1 विल बी -2 अगेन, -2 -1/2 विल बी 1, ये 1 -1 1 0। ये अभी जो हमें मिल गई वो किस में मिल गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। -2 2x और 12x²। 2 हमने सिंपली कॉमन ले लिया, कॉमन इसलिए लिया क्योंकि वैल्यू छोटी हो गई, वैल्यू स्मॉल हो गई, 2 उधर जाएगा, ख़त्म, टाटा बाय बाय। अभी -6 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 को मुझे 1 बनाना है, ऐसे फैक्टर्स लेने। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 3 - 1 विल बी 1। 6x² -3x और माइनस प्लस का 2x,
-1, ये देखें ना, -3 -2 विल बी 1। ये माइनस को मैंने नहीं छेड़ा, ये माइनस वैसे ही पड़ी हुई है। अगर दोबारा आप देखें यहाँ पे -3 + 2 क्या आएगा आंसर? -1। -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -6x²। अभी इसमें 3x कॉमन, 2x 1, कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन, 2x -1, एक ये ब्रैकेट, एक ये ब्रैकेट। अभी दोनों इक्वल 0 के हैं तो ये इससे भी x की वैल्यू निकल रही है, इससे भी x की वैल्यू निकल रही है, तो ये हो गए 2 फैक्टर्स। नेक्स्ट, फोर्थ डिग्री में इक्वेशन गिवन है। सिंपल हमें क्या करना है, पहले तो हमें देखना है कि टर्म पूरे हैं या नहीं। ये 0 का टर्म, ये x का टर्म नहीं है मतलब 0x, ये स्क्वायर का टर्म है, क्यूब का टर्म नहीं है तो 0x³, ये फोर्थ का टर्म। ठीक है, बाय सिंथेटिक डिवीजन 1 और -1 दो फैक्टर्स गिवन है, बकाया 2 हमें फाइंड करने हैं। पहले 1 के साथ ये हमने कोफैक्टर्स लिख लिए, इसका 1, ये 1, ये 0, ये 0, 4 4 0 0 -5 -5, ये 1 नीचे, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई 1, ये 1 हो गया, 1 को 1 के साथ ये 1, 4 + 1 5, 5 को 1 के साथ 5 0 5 5, 5 को 1 के साथ ये 5 5 माइनस ये प्लस ये 0 ख़त्म। ये इस तरह देना होता है कि ये शो करता है ये रिमाइंडर का कॉलम, सही है, और ये अपान का अगेन -1 के साथ करेंगे, -1, ये 1 आ गया नीचे, 1 -1 ज़ा -1, ये हो गया 0 0, मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो 0, 5 नीचे, 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -5, ये भी ख़त्म। ये लास्ट जो इसका था रिमाइंडर का कॉलम था। अभी ये जो बचा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 5 कांस्टेंट का, ये 0 का x का, ये 1 x² का, ये तो ख़त्म। ये प्लस का 5 है उधर जाएगा, माइनस स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट आएगा तो स्क्वायर रूट इधर, ये -5 है तो -1 की जगह पे हमें क्या लिखना है, आयोटा। आयोटा किसके बराबर है, -1 के। ये जो -5 है इसको मैंने तोड़ के लिखा है, 5 और -1, आयोटा स्क्वायर है तो रेडिकल से एक बाहर, तो 2 वैल्यूज आ गई, 2 रूट आ गए x के, बकाया 2 रूट्स। थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये देखें, ये x2 x3 x4 पूरे टर्म गिवन है, 3 और 4 दो रूट्स गिवन है। बाय सिंथेटिक डिवीजन ये इसका 1 1 2 2 -13 -13 -14 -14 24 24, 1 नीचे आ गया सिंपल, ये वाला 1 नीचे, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 3 2 5 5 3 ज़ा 15, 2 बचा, 2 3 ज़ा 6, 8 बचा माइनस का, -8 3 ज़ा 24, ये 0 ख़त्म, ये रिमाइंडर का कॉलम। अभी ये जो इक्वेशन बची है इसको -4 के साथ, ये 1 नीचे, 1 4 ज़ा -4 5 -4 1 1 -4 -4, ये हो गया -2 -4 ज़ा 8, ये ख़त्म रिमाइंडर। ये जो बचा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x और x²। अभी अगेन मिडिल टर्म ब्रेक 2 1, x कॉमन, यहाँ पे -1 कॉमन, दो ब्रैकेट्स, दोनों ब्रैकेट्स 0 के बराबर, x की वैल्यू मिल गई और यहाँ से भी x की वैल्यू मिल गई, दो रिमेनिंग फैक्टर्स मिल गए।
अगर मैं क्वार्टर इसको और एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। आई होपफुली इट इज़ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि m की वैल्यू फाइंड करें, और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ m रिमेनिंग 2 रूट्स इफ 1 रूट इज 3। पहले मैं ये देखूँ, ये देखें क्यूबिक में है, अगर क्यूबिक में है यस मतलब एक रूट गिवन है, 2 रूट और फाइंड करने, मतलब 3 रूट हो गए और m की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो 3 है, 3 इसका रूट है, 3 इसमें पुट कर दें x की जगह पे, तो m की वैल्यू मिल जाएगी। यस x जो है वो गिवन है, x की वैल्यू इसमें पुट करें इक्वेशन में, आपको m की वैल्यू मिल जाएगी 2x क्यूब मतलब 3 का क्यूब 27 2 सा 54, x की जगह पे 3x स्क्वायर 9 3 सा 27m, माइनस का 20 प्लस का हो गया 9 54 63 27 यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है, उधर जाएगा तो डिवाइड, 9 का टेबल रख रहा है 7 टाइम 3 टाइम 7/3। फिर इसी इक्वेशन में m की जगह पे आपने 7/3 पुट करनी है, 3 कैंसिल, ये इक्वेशन जो आ गई बन गई, m इसमें ख़त्म हो गया, m की जगह पे वैल्यू पुट कर दी, 3 कैंसिल सेम यही। अभी हमने इसको पूरा करने के लिए इसमें x का नहीं है तो x का 0 लगा दिया है, सिंथेटिक करने के लिए पूरे टर्म होने चाहिए। 2 लिखा है -7 0 0 9 9, 2 नीचे 2 3 ज़ा 6 -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई -3, ये -3 को -3 के साथ 9 माइनस का, ये ख़त्म, टाटा बाय बाय। अब ये जो बची क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 2 रूट्स हमें मिल जाएंगे। ये मैंने मिडिल टर्म ब्रेकिंग किया है, सिंपल 6 3 2 ज़ा 6, x कामन, यहाँ पे 1 कामन, मिडिल टर्म ब्रेक, और फिर x की 2 वैल्यूज़, 2 रिमेनिंग रूट्स। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इज 1 रूट इज 1 ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन, देखें क्यूब में है, एंड कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a आल्सो रिमेनिंग 2 रूट्स। सही है, वही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, वही हमें x जो है वो 1 गिवन है, वो 1 जो है वो हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी। सही है, ये 1 6, ये 1 ख़त्म, 6 हो गया, -3 ये उधर चला जाएगा पॉजिटिव, 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम a हो गई 2। अभी a की जगह पे यहाँ पे 2 पुट किया है, 2 3 ज़ा 6, ये अभी इक्वेशन बन गई। इसको उसी तरह सिंथेटिक डिवीजन की तरह इसके कोफैक्टर्स लिखने हैं, 1 1 -6 -1 और 6, 1 को सिंथेटिक करेंगे, ये 1 रिमेनिंग, पहला जो होता है वो 1 ऐसे ही नीचे आता है, सही है ना, जो भी होगा 100 हो 100 नीचे, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई 1, ये हो गया -5 -6 मल्टीप्लाई -6 0 हो गया। ये जो बचा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर यहाँ पे 0 नहीं होता तो ये हम इस तरह नहीं लिखेंगे, सही है, जब ये 0 होगा तो लिखेंगे। तो अगेन मिडिल टर्म ब्रेक, ये 6 को ब्रेक करने के लिए या तो 2 3 ले सकते हैं या तो 6 1 लें। 2 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, और 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, लेकिन 2 + 3 लेंगे तो -6 नहीं बनेगा, 2 + 3 लेंगे तो 5 तो बन जाएगा, 2 + 3 लेंगे तो -6 नहीं बनेगा। इसीलिए आपको एक प्लस का लेना है, एक नेगेटिव लेना है, ताकि जो प्रोडक्ट आए वो किस में आए, माइनस में आए। क्या है, रत पी गया है, ये इतना छोटा
तो ये जो माइनस है 6 -1 से -6 है। लेकिन अगर आप 4 + 2 लेंगे, 4 + 2 तो नहीं ले क्योंकि 5 नहीं बनेगा। 3 अगर 2 लेंगे, 3 2 तो 5 तो बन जाएगा, लेकिन 3 2 से 6 पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव का नहीं बनेगा। चलें, ये मिडिल टर्म ब्रेक के बाद x कॉमन, इधर 1 कॉमन, ये 2 ब्रैकेट्स बन गई, 2 ब्रैकेट बन गई तो x और दूसरी x की वैल्यू आपको मिल गई, 2 रिमेनिंग रूट्स मिल गए। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b। और ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा बड़ा है इसमें, क्योंकि 4th रूट है और 2 जो वैल्यूज हैं वो अननोन है और 2 रूट्स जो हैं वो गिवन है, 6 और -2 गिवन है, 2 रूट्स बकाया फाइंड करने। सही है, इसके लिए मैंने ये सॉल्यूशन किया है। तो देखें आप, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। 4th रूट में इक्वेशन है, 4th डिग्री में इक्वेशन है, 4 रूट होंगे, 2 रूट गिवन है, 2 रूट फाइंड करने। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 6 जो है इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ये इक्वेशन हमारी बन गई, 6 को हमने पुट किया है। सही है, सिंप्लीफाई आप कर रहे हैं, 6 को पुट किया है। फिर इसी इक्वेशन में हमने सेकंड फैक्टर जो है -2, इसको हमने पुट किया है। जहाँ पे भी x होगी वहाँ पे -2, थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। ये जो इक्वेशन हमारी आ गई वो इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 और 2 ये क्लास 8 में भी पढ़ाते हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन, उसको सॉल्व करने के लिए, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड करें या कंपैरिजन मेथड करें या ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने किया है एलिमिनेशन मेथड किया है। एलिमिनेशन मेथड मतलब यानी इन b का कोएफिशिएंट मैंने इक्वल करने के लिए इक्वेशन 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो ये 2 3 6 हो जाएगी। 3 को मल्टीप्लाई मतलब 3 इससे करेगा, इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एडिशन किया है। एडिशन करने से ये हो गया कि ये देखें ये ख़त्म हो गया, ये एडिशन करने के ये हो गया, ये ऐड हो गया, ये माइनस का उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई करा है, डिवाइड करेगा 49, ए की वैल्यू मिल गई। अब ए की वैल्यू मिल गई इक्वेशन 2 में या 1 में, जिसमें भी पुट करें। इक्वेशन 2 में मैंने पुट किया है ए की जगह पे 49, सिंप्लीफाई किया है, बी की वैल्यू मिल गई 36। अभी ए और बी की वैल्यूज मिल गई। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसी में ए और बी की जगह पे वही वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, ए और बी की वैल्यूज पुट कर दी। 4th रूट में इक्वेशन है, क्यूब का टर्म इसमें नहीं है तो क्यूब की टर्म की जगह पे 0 लिखा है। अभी वही जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में करते आ रहे हैं, नहीं क्वेश्चन नंबर 2 में जो किया था, जो 4 टर्म थे, 4 डिग्री में थी इक्वेशन, 2 फैक्टर्स, 2 रूट्स गिवन थे, वही हमने कोफैक्टर्स लिखने 1 1 0 0 49 49 36 252। 1 को नीचे, 2 को मल्टीप्लाई -2 -2 2 2 4 -45 मल्टीप्लाई 90 126 माइनस ये 0 रिमाइंडर, ये 0 क्या है, रिमाइंडर है, ये 0 क्या है, रिमाइंडर। ये 1 नीचे, 1 6 6 4 बचा, 4 24 -21, ये 0 खत्म। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करने के लिए फिर मिडिल टर्म ब्रेकिंग किया है, 21 है, 7 3 21, 7 -3 4, सिंपल x और -3 कॉमन, ये 2 ब्रैकेट्स, ये -7 और 3 ये हो गए बकाया रिमेनिंग 2 रूट्स। होपफुली इट इज़ क्लियर। अल्लाह हाफ़िज़।